किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती। हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DSSK टीवी में। तो दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, एक नया स्टोरी, एक नया कहानी लेकर आया हूं आप लोग के लिए। अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको, और आप जब सुनेंगे तो आप इसको अगले को भी शेयर करिए। इस कहानी को अगला भी सुनेगा तो वो भी अगले को शेयर करेगा। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। चलिए दोस्तों, उस कहानी का नाम आपको हम बता देते हैं। उस कहानी का नाम है ऋषि कुमार नचिकेता। तो मेरे दोस्तों, आज हम ऋषि कुमार नचिकेता के बारे में एक कहानी सुना रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट करिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम कहानी की तरफ चलते हैं और इस कहानी का आनंद लेते हैं और सुनते हैं, और हम और किसी को शेयर करते हैं इस कहानी को, और वो कहानी भी सुनेगा, वो भी अगले को शेयर करेगा। चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया था। चारों ओर वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। यह विश्वजीत यज्ञ था, जो महर्षि वाजश्रवा के द्वारा कराया जा रहा था। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति और गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। नचिकेता महर्षि वाजश्रवा के पुत्र थे। बालक नचिकेता को गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह गायें बूढ़ी और दुर्बल थीं। उन्होंने सोचा, पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते उन्हें इस भूल के बारे में बताना चाहिए। नचिकेता पिता के पास गए और बोले, पिताजी, आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि यह दूसरों को दी जाए। महर्षि बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गाय भी तो मेरी संपत्ति थी। यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे देंगे? महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। महर्षि को क्रोध आ गया। वे झल्लाकर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता यमलोक पहुंच गए, परंतु यमराज वहां नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा
कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठे रहे। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीक होकर विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से वहां आए हैं। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे, मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान यह है, दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। इसीलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा। जानते हो मेरे दोस्तों कि दूसरा वरदान कौन सा है? तो सुनो। स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। महर्षि नचिकेता जी ने यमराज से यह दूसरा वरदान मांगा। तो अभी आप वीडियो में बने रहें, आगे कहानी जारी है। यमराज ने बड़े परिश्रम से वह विद्या नचिकेता को सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार में नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सब बातें सीख ली। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा, संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएं। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। यह विषय कठिन है, इसीलिए यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता है, किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी न जान सकें। मेरे दोस्तों, यह रही ऋषि कुमार नचिकेता की कहानी, जो आप लोग को बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगा होगा और बहुत ही सुंदर। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और दोस्तों आगे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वो भी इस कहानी को सुने और समझें। मेरे दोस्तों, अब वीडियो समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले कहानी में। जय